हेलो। हाँ, तो चलो अभी देखिए बच्चा लोग, ये वाले जो क्वेश्चंस है इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है। राइट, ये रहा उसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा क्वांटिटी डिटेल्स। क्या बनाना पड़ता है? तो क्वांटिटी डिटेल से आपको पता चलेगा कि आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है और कितना यूनिट आपने सोल्ड किया है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? क्वांटिटी डिटेल्स। देन उसके बाद हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे प्रोडक्शन एंड सोल्ड दोनों जगह पे आपको 15,000 लिखना है। उसके बाद ये रहा पूरा सॉल्यूशन उसका। आप लोगों ने ये चीज़ यहीं पे डाला रहेगा सभी लोगों ने। राइट, उसके बाद ये रहा फाइनल आंसर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही आप पहुंचोगे, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी सेल्स नहीं दिया हुआ था। अगर सेल्स दिया होता तो हमारा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट हो जाता। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया होता तो हमारा सेल्स आ जाता। बट ना तो सेल्स दिया था ना हमें प्रॉफिट दिया था, तो हमें यहीं पे इसे क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो आपका आंसर यही आया होगा, आई थिंक सो। ओके, अब ध्यान देना, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों के डाउट है कि सर ये बेड डेप्स याद रहेगा। ओके, तो बेड डेप्स देखिए आपके स्टडी मटेरियल के अंदर ये बेड डेप्स दिया हुआ है, ये लोग ने ले लिया है, बट आप लोग क्या करेंगे? इस बेड डेप्स को नहीं लेंगे। क्या करेंगे? नहीं लेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? बेड डेप्स जो होता है वो फिनेंशियल लॉस होता है, और फिनेंशियल का कोई भी लॉस हमारे कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आता। समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे? इस बेड डेप्स का ये 100 रुपीज़ हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आपका 100 रुपीज़ कम दिखाई देगा। तो वो जो आपको आएगा 1,17,300 आएगा, वो भी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। बट अगर आपको यहाँ पे एक नोट डालना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नोट। नोट में क्या लिखोगे? बेड डेप्स इज अ फिनेंशियल लॉस, हैंस इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। याद रहेगा? ओके, ये आपको डालना है नोट करके। समझ में आया? ओके, तो ये था हमारा ये जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। बट आज के क्वेश्चन में हम लोग एक नया क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। राइट, दिख रहा है? ये SYBBI में आया था, अक्टूबर 2017 में आया था क्वेश्चन ये। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अलग अलग अलग, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। बिकॉज देखिए ये कुछ अतरंगी सतरंगी टाइप का दिख रहा, बट ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये याद रहेगा सबको। ओके, तो बच्चे लोग देखिए, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, पहले क्वेश्चन पढ़ते थे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे क्या है। ओके, है आपके नोट्स में है क्या ये? नहीं है? ओके, कोई बात नहीं, नहीं है तो एक नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ओके, मनन प्रकाशन में था तो मैंने वहां से इस क्वेश्चन को टाइप करवा लिया है। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल एंड पर टन कॉस्ट ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग बाय टाइम्स पेपर लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? याद रहेगा? हमको क्या निकालना है? टोटल एंड पर टन कॉस्ट। मतलब क्या? पर टन कॉस्ट का मतलब होता है CPU निकाल के दो। एक टन को बनाने के लिए, मतलब एक टन बनाने के लिए क्या कॉस्ट लग रही है, मतलब कॉस्ट पर यूनिट। ओके, और टोटल में भी हमें बताना है क्या होगा। ओके, बोल रहा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014, सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने का है, मंथ ऑफ मार्च। फॉर द ईयर एंडेड नहीं बोला है। बोला है क्या पूरे साल भर का है ये? नहीं, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो हमारी कॉस्ट शीट जो बनेगी वो फॉर द मंथ ऑफ मार्च बनेगी 2014। बट यहाँ पे देखो, एक महीने में कितने दिन सिर्फ वर्किंग हुआ है? थोड़ा ध्यान देना, मंथली कभी कभी चीजें मंथली में आई रहेगी, तो उसको हम लोग कभी कभी डेज में दिए रहेंगे कुछ चीजें, तो डेज में दिए रहेंगे तो उसको अगर पूरे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 26 से मल्टीप्लाई करना, ना कि 30 से। बिकॉज काम कितने दिन हुआ है? 36 नहीं रहे, 26। ओके, काम कितने दिन हुआ है? तो जो भी मल्टीप्लाई करोगे, अगर कुछ चीजें डेज में दे देगी तो उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 26 से। 30 से मल्टीप्लाई मत करना, ये याद रखना। काम सिर्फ 26 डेज हुआ है। आगे बोला है ओके, ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। अच्छा, हम लोग को ये भी बोला कि हमको तो टोटल कॉस्ट बता दीजिए कितना होगा वो, प्लस हमको प्रॉफिट भी बताइए कितना होगा। तो कॉस्ट शीट बनाना ही पड़ेगा एक। ओके, अब आगे बोल रहा है कि हमने जो डायरेक्ट मटेरियल, क्या बोला है? डायरेक्ट मटेरियल। अब मेरे लिए, अगर मेरी पेपर की कंपनी है, तो मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? पेपर का पल्प। पेपर पल्प, पेपर बना रहा हो तो पेपर का जो पल्प होगा वो मेरे लिए डायरेक्ट मटेरियल होगा। राइट, तो बोल रहा है कि मेरे को 6,000 टन मैंने लिया है। कितने का एक टन है? 900 रुपये का। तो मुझे बताओ, अगर मैं 6,000 टन यूज कर रहा हूँ, कंजम्पशन कर रहा हूँ, एक टन 900 रुपये का है, तो बताओ कितने रुपए का होगा? बहुत ज्यादा लैक्स में जा रहा है। मतलब ये मेरे लिए क्या, किस में जाएगा? DMC का पार्ट बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? यहां तक किसी को डाउट? बोलो नो। आगे बोला डायरेक्ट लेबर। लेबर में क्या है? 280 स्किल्ड वर्कमैन है, जो कि 25, देखो 250 रुपया पर डे दिया जा रहा है। थोड़ा ध्यान देना, ऐसे कितने वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं? 280 वर्कर काम कर रहे हैं। ये एक दिन की पगार मिलेगी ना? तो बताओ लेबर पूरे महीने में कितने दिन काम किया है? इंटू 26 दिन भी करना है, मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 280
इंटू 250 इंटू 26, ये याद रहेगा सबको, ये याद रहेगा सबको। क्यों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एक दिन की पगार आएगी, तो ऐसे तो 26 दिन हुए हैं। कितना आया, और इसका कितना आ रहा था, 54 लाख ना। क्या ये बात सबको समझा? सेम अगर मैं सेमी स्किल्ड वर्कमैन की बात करूं, ऐसे 300 लोग हैं तो एक दिन का उनको 150 रुपया दिया जा रहा है, तो 300 इंटू 150 इंटू 26, 11 लाख। चलिए नेक्स्ट अनस्किल्ड वर्कमैन की बात बताओ, 470 इंटू 100 इंटू 26, बताओ कितना आ रहा है। क्या ये बात सबको समझा? यहां तक किसी को डाउट नहीं ना? हमने डायरेक्ट मटेरियल का भी काम पूरा रफा दफा कर दिया, हमने डायरेक्ट लेबर का भी काम रफा दफा कर दिया। 3 तरह के डायरेक्ट लेबर थे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। अब आगे की बात कर रहा है, बोलता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 2 चीज़ें, एक ये और एक ये। एक स्पेशल इक्विपमेंट जो हायर चार्जेस लिया, और हायर चार्जेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनता है। बोल रहा है 12,000 रुपया पर डे है, याद रखना 12,000 रुपया पर डे। तो बताओ पूरे महीने में कितने दिन काम हुए, 26 डेज काम हुए हैं ना। तो बताओ 12,000 इंटू 26, 3 लाख, पक्का 3,12,000। क्या ये बात सबको समझ में आया क्या? आगे बोला है, ध्यान से देखना, स्पेशल डाइस जो आ रहा है वो 250 रुपया पर टन है, और बोला है कि किसका लेना है, टोटल रॉ मटेरियल इनपुट। तो मटेरियल इनपुट कितना कर रहे हो आप, तो 250 पर टन है, ऐसे कितने मटेरियल इनपुट किए आपने, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो बताओ 15 लाख। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्या मेरा डायरेक्ट मटेरियल का काम खत्म, क्या मेरा डायरेक्ट लेबर का काम खत्म, क्या मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का काम खत्म, राइट। अब मेरे पास क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड बोला है ना मेरे बच्चों, उसमें वेरिएबल एंड फिक्स दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क ओवरहेड या फिर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करूंगा, एक वेरिएबल पार्ट लिखूंगा और एक फिक्स्ड पार्ट लिखूंगा। वेरिएबल वाला कितना लिखूंगा, डायरेक्ट वेजेस का 50%। अब डायरेक्ट वेजेस सबका टोटल कर लो, कितना है इसका 50% बता दो, डायरेक्ट वेजेस का 50% बताओ कितना आ रहा है। सबका टोटल कर लो, ये सबका टोटल, ये डायरेक्ट वेजेस है ना आपका, कितना आ रहा है, ये टोटल करो कितना आ रहा है, 42 लाख। हाँ 21,600 ये आ रहा है। समझा क्या किया, आपका ये जो डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस मतलब ये तीनों डायरेक्ट वेजेस है आपके, इनको तीनों को ऐड करो कितना हो रहा है, 42,12,000 होगा। क्या ये बात सबको समझा? ये आपका DW है टोटल, इसी का 50% आपका डायरेक्ट वेजेस है जो वेरिएबल रहेगा, बाकी का फिक्स्ड वाला तो दे दिया है। आगे बोला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो 12% है वर्क कॉस्ट का। तो हम क्या करेंगे, जैसे प्राइम कॉस्ट के अंदर हमारा फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारी वर्क कॉस्ट आ जाएगी। ओके, जैसे वर्क कॉस्ट आ जाएगा उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, उसका 12% मेरा क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आगे बोला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 80 रुपीज पर टन सोल्ड, हम निकालेंगे कि हम कितना यूनिट सोल्ड किए हैं, कितना टन सोल्ड किए हैं। खाली हमें कितना बोला है, सेलिंग का जो खर्चा है वो 1 टन को बेचने के लिए हमें सेलिंग का खर्चा 80 रुपया लगता है 1 टन को। तो हम लोग ये चेक करेंगे क्वेश्चन में कि हमने बेचा कितना टन है। समझ में आया? ओके। आगे बोला है कि हमारे पास ओपनिंग में 500 टन पड़ा हुआ था जिसकी वैल्यूड ये थी। हमेशा ओपनिंग का, अगर आपको स्टॉक दिया है ओपनिंग का वैल्यू ये दिया है, ओके यूनिट दिया है, तो 100% आपको ओपनिंग का अमाउंट भी देगा, ये याद रखना। ओपनिंग का अगर आपके पास यूनिट्स गिवन है तो ओपनिंग का आपको अमाउंट भी देगा क्वेश्चन में, ये याद रखना, याद रहेगा सबको। नेक्स्ट, क्लोजिंग वाले का कभी भी हमें क्या नहीं देता, अमाउंट नहीं देता और रेट नहीं देता, और ये क्लोजिंग वाला हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के CPU के ऊपर, याद रहेगा। तो ये 300 टन है। पेपर कितना सोल्ड किया है, 3,000, 3,000 रुपया पर टन हम सोल्ड कर रहे हैं, 1 टन कितने में बेच रहे हैं, 3,000 में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, क्वांटिटी डिटेल्स। चलिए तो फटाफट क्वांटिटी डिटेल्स, हाँ बोलना बच्चे, क्या हुआ बोलो। हाँ ये देखो, ये डायरेक्ट वेजेस है, ये टोटल 42,000 12,000 42,12,000, हाँ हाँ
हाँ, उसका 50% ले लो। ओके, चलिए अब ध्यान देना मेरे बच्चों, कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्वांटिटी डिटेल्स बनाना पड़ेगा। ओपनिंग में कितना स्टॉक था? 500 टन, याद रहेगा। ओपनिंग में कितना है? क्लोजिंग में कितना था? क्या ये बात सबको समझा? और ये लेस होता है ना, राइट। अब ध्यान देना, आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, देखो यहाँ पे 6000 टन आपने प्रोड्यूस किया है। तो बताओ कितना हो जाएगा ये? अगर ये 6500 है, इसमें से 300 गया तो कितना? 6200, ये याद रहेगा। अब ये मेरे पास क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी सोल्ड हो गया, दिस एंड दिस वन, याद रहेगा सबको। ये चीज़ को मैं यहाँ पे लेके जाके यहाँ पे लिखूंगा पी और एस के नाम से। किसके नाम से? पी फॉर प्रोडक्शन, एस फॉर सोल्ड। पी कितना है देखो सर, 6000, याद रहेगा। और ये कितना है? 6000, याद रहेगा सबको। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ दी हुई है सबसे पहला हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखेंगे? तो बताओ डायरेक्ट मटेरियल कितना है बच्चा लोग? हमारा आया सेम। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे इस 6000 इंटू 900, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखिए 54 लाख। क्या ये बात सबको समझा? अब उसके बाद डायरेक्ट लेबर, अब डायरेक्ट लेबर देखो आपने वर्किंग नोट में दिखा तो दिया, बट इधर भी आप दिखाना चाहिए आपको। यहाँ पे मैं लिखाऊंगा स्किल्ड वर्कर। स्किल्ड वर्कर कितना दे रहे हो उस स्किल्ड वर्कर को बच्चा एक दिन का? सर 280 रुपीज़। 280 वर्कर है, थोड़ा ध्यान देना, 280 वर्कर है, एक दिन का 250 है। ऐसे 26 दिन का देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 18,20,000। एक से ज़्यादा एलिमेंट है इसलिए इनर कॉलम में, ये याद रहेगा सबको, पक्का। चलिए स्किल्ड के बाद क्या है? सेमी स्किल्ड। ये कितने वर्कर है सर? सर 300 वर्कर है, एक दिन का 150 है, ऐसे 26 डेज, 11,70,000। नेक्स्ट, कितने वर्कर है? 470 इंटू 100 इंटू 26 डेज, 12 लाख। इन तीनों का टोटल करोगे एंड आउटर कॉलम में लेके जाओगे तो ये आएगा 42,12,000, मतलब 42,12,000। क्या ये बात सबको समझा? डायरेक्ट लेबर के बाद थर्ड नंबर पे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहला स्पेशल इक्विपमेंट क्या है? ओके, कितना है? 12,000 ना, इंटू 26, कितना आएगा? ओके नेक्स्ट, स्पेशल डाइज कितना है? 250 पर टन है, इनटू इन्होंने बोला है रॉ मटेरियल इनपुट पे, तो रॉ मटेरियल इनपुट कितना हुआ था? 6000, मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना। टोटल करो आउटर कॉलम में देखो, 18,12,000। क्या यहाँ तक सबको समझा? जैसे इन तीनों कॉस्ट को ऐड करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? बताओ प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? पक्का देखो, गलती थोड़ा भी नहीं होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। सब लोग दो दो, 1,14,24,000 याद रहेगा। 1,14,24,000 ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? इसके अंदर क्या ऐड होगा बोलो? बट फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या बोला देखो, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस जो है वो वेरिएबल है। तो चलिए यहाँ पे दो नाम लिखेंगे, एक वेरिएबल
जो कि 50% है किसका, DW का। और DW टोटल कितना वो चेक करना है, याद रखना बच्चे। इसका ले लेते, गलत है, ये टोटल का लो। ये देखो, ये 42,12,000 ये आपका टोटल डायरेक्ट वेजेस है, इसका 50% है वो। बताओ कितना है, 21,06,000। चलिए उसके बाद फिक्स भी है ना इसमें, फिक्स्ड कितना है बोलो सर, 2,70,000। देखिए पर मंथ है, और हमको एक ही महीने का तो चाहिए, तो बराबर है ना, पर मंथ ही है वो, एक ही महीने का है। ये देखिए इधर इधर, ओके ओके बराबर है, तो 2,70,000 आउटर कॉलम में लेके जाएंगे। 23 लाख, दोनों को ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है। 1,38 लाख, परफेक्ट। इसको बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। इसमें अभी क्या ऐड होगा बोलो, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। आपको पूरा लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, याद रहेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। आपको पूरा लिखना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। चलिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना बोला है सर, ये 12% है वर्क कॉस्ट का। कितना, 12% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो चलिए 12% ऑफ WC देखिए 1,38 लाख है, उसका 12% ले लो, 16 लाख। सबको यही आ रहा है ना, चलो ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है। 1 करोड़, समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, अब इसके अंदर क्या ऐड होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। चलो देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का, देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 500 टन, जिसकी वैल्यू कितनी है, ये पर टन है, तो मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। बराबर, ये हो गया 12 लाख। क्या यहाँ तक सबको समझा, इसको फटाक से ऐड करो और बताओ कितना आ रहा है। 1,67,06,800 ऐसा आ रहा है, ऐसा 1,67,06,800, इस अमाउंट को कुछ बोलते नहीं है, इसमें से अभी लेस होगा। क्या लिख रहा हूँ, चलिए अब क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना है, यूनिट है 300 टन, और इसको किसके ऊपर वैल्यू करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर वैल्यूड करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 300 लिख दूँ, इनटू, अब क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीपीयू निकालो। ये देखो ये सीपीयू वाला रेट, समझ में आया। तो ये 1,54,56,000 को डिवाइड करना है हम लोग को कितने, 6,000 से। तो बताओ कितना आ रहा है, 25,2576, परफेक्ट, यही आ रहा है, पॉइंट में नहीं है ना कुछ। हाँ तो मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है, बोलो 7 लाख। इसको लेस करना है ना, लेस करो और अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, 1 करोड़। हाँ समझ में आया, इसको बोलेंगे
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद रहेगा सबको। अब इसके बाद क्या होगा बोलो, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है। मेरे को बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो 80 रुपीज पर टन सोल्ड। बताओ हम सोल्ड कितना कर रहे हैं, 6200 ना, राइट। तो 80 इंटू 6200 कर दो। कितना था ये, 300 था ना, 6200 इंटू 80 कितना आया ये, 4 लाख। दोनों को ऐड कर लो, बताओ कितना आ रहा है, 1,64,30,000। इसको प्यार से बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये याद रहेगा सबको। चलो अब मेरे बच्चों एक इसके अंदर क्या ऐड होगा लास्ट में, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सेल्स पे। क्या हमें सेल्स गिवन है क्वेश्चन में, बोला था देखो सेल्स कितना कर रहे हैं, 3,000 रुपया पर टन। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन देखो एकदम नीचे की, क्या बोला है, 3,000 रुपया पर टन सोल्ड करेंगे। तो ऐसे कितने यूनिट सोल्ड कर रहे हैं हम लोग, तो चलिए 3,000 रुपये का एक टन है, तो ऐसे 6,200 टन सोल्ड कर रहे हैं। 1,86,00,000, बस 86 लाख। 1,86,00,000 याद रहेगा। इसमें से इसको माइनस करो और बताओ, 21,70,000, हाँ 70 ना, ये आपका था प्रॉफिट। क्या बच्चा हमने कर लिया पूरा पूरा। अब सीपीयू निकालना है। चलो सीपीयू कैसे निकालना है सबको पता है, क्या करना है, 1/1/1 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, यहां तक 1/, प्रोडक्शन लेना है पी मतलब 6,000, मतलब इस प्रोडक्शन तक ये पी से डिवाइड करना, 1/6,000 इंटू इंटू आउटर कॉलम का 54 लाख। बताओ कितना आ रहा है, 89 पॉइंट, अरे एक बार बताओ कितना, 900। चलो नेक्स्ट वाले का बताओ कितना आ रहा है, 702। नेक्स्ट वाले का बोलो, क्या कर रहे हो, बराबर ना, ओके। नेक्स्ट 1,14,24,000 डिवाइड बाय 6,000 करोगे, ओके। नेक्स्ट 23,76,000 करोगे। नेक्स्ट 1,38,00,000 करो, इक्वल टू करो, कितना आ रहा है तुम लोग का। नेक्स्ट 16,56,000। नेक्स्ट 1,54,56,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, 2। चलो अब देखिए, इसका कुछ नहीं होता है, इसका कुछ नहीं होता है, इसका कुछ नहीं होता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया ना, देखो सोल्ड आ गया, तो यहां से किससे करेंगे डिवाइड, सर ये 6,200 से करेंगे। तो 1/6,200, 1/6,200 इंटू इंटू ये वाला अमाउंट लिखो, इक्वल टू का बटन प्रेस कर लिया। अब ऑन फोन कुछ नहीं दबाना, कैलसी में 4,96,000, 80, 1,64,30,000 करो, हाँ। नेक्स्ट 350, और इसका तो ऑलरेडी गिवन था तुम लोग को, खत्म। ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन था, मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा था जब तक हम किए नहीं थे, मगर अभी आराम से आ गया करने के लिए। तो आसान क्वेश्चन था, तो ये वाला क्वेश्चन करिए फटाफट, ओके।